और लखनऊ में ऐसे शत्रु संपत्तियों को सील किया जा रहा है जिनके पास कोई भी वैध कागज नहीं है। कस्टोडियन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई की जा रही है। इसकी शुरुआत बरसों से चल रहे एक रेस्टोरेंट से हुई, जो महज 236 रुपये मासिक किराया देता है, जबकि यहाँ दाल मखनी का रेट ही 260 रुपये है। कैसे चल रहा है ये पूरा खेल और किस तरह विभाग की कार्रवाई हुई, देखिए न्यूज इंडिया के संवाददाता विवेक तिवारी की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ का ये कबीला रेस्टोरेंट लखनऊ के हर्ट हजरतगंज में स्थित है, जहां पर प्रॉपर्टी की कीमत 80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर ये सर्किल रेट है। इसका दोगुना तिगुना दाम लगता है। ये कबीला रेस्टोरेंट शत्रु संपत्ति है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस रेस्टोरेंट में एक दाल मखनी की कीमत 260 रुपये है और एक महीने का किराया इस जगह का 236 रुपये जाता है। ये सब कैसे चल रहा है, ये क्या गोरख धंधा है और सरकार अब इसके खिलाफ क्या करने जा रही है, ये सारी कहानी आज हम आपको बताते हैं। तो आइए चलते हैं देखने शत्रु संपत्ति को लेकर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। आज की खबर यह है कि ये रेस्टोरेंट आज सीज किया जा रहा है क्योंकि इसके पास ओनरशिप के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इसका जो मालिक है वो पाकिस्तान चले गए हैं। ये शत्रु संपत्ति है, लेकिन फिर भी एक किराया जमा किया जा रहा है, एक बिजनेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कौन ओनर है, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी ये रेस्टोरेंट सालों से लखनऊ के अंदर चल रहा है। ये क्या गोरख धंधा है, आइए आपको समझाते हैं। अब जरा ये समझिए कि शत्रु संपत्ति होती क्या है, उत्तर प्रदेश में ये कितनी तादाद में फैली हुई है और किस तरह से चल रही है। सबसे पहले बात शत्रु संपत्ति की। शत्रु संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जिसके ओनर बंटवारे के समय हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए या फिर उसके बाद भी उन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले ली या किसी और देश की नेशनैलिटी ले ली, और वो प्रॉपर्टी उनकी हिंदुस्तान में ही रही। हुआ ये कि जब ऐसी बहुत सारी संपत्तियों पर अनाधिकृत तरीके से लोग काबिज हो गए, सरकार के पास किसी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था जिसकी वजह से इन संपत्तियों को अपने कब्जे में किया जाए या इसको रेगुलराइज किया जाए। जो जहां काबिज था वो वहां काबिज रहा। ये जो पूरा हजरतगंज है, यहां से वहां तक जो आप देख रहे हैं, एक एक शॉप का किराया लाखों रुपए महीने का है, लेकिन जो किराया अधिकृत तौर पर जाता है वो 200, 250, 300, 400, 500 रुपए महीने जाता है। इसकी वजह यह है कि ये सारी संपत्तियां शत्रु संपत्तियां हैं और इन पर जो ओनर है, जो इस वक्त काबिज है, उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सरकार ने 2017 के बाद शत्रु संपत्ति के कानून को अमेंड किया और अमेंडमेंट के बाद कोशिश ये शुरू हुई कि ये सारी शत्रु संपत्तियां हैं उनको सरकार अपने कब्जे में ले ले, फिर उसको चाहे बेचे या उस पर कोई अपनी तरह से उसका यूज करे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर लगभग 6,000 शत्रु संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा मानी जाती है। अकेले लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 750 शत्रु संपत्तियां हैं। इन 750 शत्रु संपत्तियों में से सबसे ज्यादा लगभग 20 से 30% वो राजा महमूदाबाद की बताई जाती हैं, जो पाकिस्तान चले गए हैं। उन्होंने, हालांकि उनके जो वारिसान थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में भी जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है एक्ट में उसको चैलेंज कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई बात बनी नहीं है। कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो इन सारी शत्रु संपत्तियों की कस्टडी लेता है और उनको रेगुलराइज करता है उनके सिस्टम को, उसके मुताबिक लखनऊ में 116 ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की गई हैं जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल हैं, जिनके ऊपर फिलहाल एक्शन चल रहा है। बाकी जो 750 है उनके ऊपर धीरे धीरे करके एक्शन होगा। अब एक्शन जो लिया जा रहा है वो ये लिया जा रहा है कि इनसे कागज मांगे जा रहे हैं जो लोग इस पर काबिज हैं। बहुत कुछ लोगों के पास इसके प्रॉपर एग्रीमेंट्स हैं कस्टोडियन डिपार्टमेंट के साथ या डीएम के साथ, और बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास कोई प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, उन प्रॉपर्टी को कस्टोडियन डिपार्टमेंट सीज करना शुरू कर रहा है आज से। ये कार्रवाई लखनऊ में आज से शुरू हो रही है और जो पहला निशाना है वो यही कबीला रेस्टोरेंट है, जिसके ओनर का आता पता नहीं है। कोई मिस्टर जायसवाल हैं जो इसको रन करते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो इसके मालिक नहीं है। फिर भी इसका किराया 236 रुपया महीना जमा होता है, एम्प्लॉइज को पैसे दिए जाते हैं। बाकी जो पैसा कलेक्ट होता है रेस्टोरेंट की आमदनी से वो कहाँ किसको जाता है, ये भी हो सकता है कि इसका कुछ पैसा कुछ अधिकारियों के पास जाता हो और वहाँ से ये सारा सिस्टम ऑपरेट किया जाता हो। लेकिन बहरहाल सच्चाई जो भी है, इसको सीज करने की कार्रवाई शुरू हो रही है।
आगे चल करके 116 में से लगभग आधी प्रॉपर्टी ये मानी गई है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और ये करोड़ों अरबों की संपत्तियों पर काबिज हैं। आप इस शोरूम को देख लीजिए, ये भी शत्रु संपत्ति है। यहाँ से लेकर के लगभग 400-500 मीटर की डिस्टेंस में जितनी भी प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम उसमें से शत्रु संपत्ति है और उस पर अवैध तरीके से लोग काबिज हैं। ठीक करने के लिए यहाँ से कार्रवाई शुरू की गई है और कबीला रेस्टोरेंट पहले निशाने पर है। यहाँ से शुरुआत हो रही है, जिसको सीज किया जा रहा है। इसके बाद भी इस तरह का एक्शन चलता रहेगा। डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अभी तक की जो मेरे पास सूचना है, 116 में से किसी ने भी अपने आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उनके पास नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी पर किस तरह से लोग काबिज हैं और किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है और सरकार ही में बैठे हुए कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में कुल 116 शत्रु संपत्तियों पर कार्रवाई होगी। सोलह ऐसी शत्रु संपत्तियों पर आज से एक्शन शुरू हो रहा है जिनके पास कोई अथॉराइज डॉक्यूमेंट नहीं है। शुरुआत कबीला रेस्टोरेंट से हो रही है। ये रेस्टोरेंट आज के बाद से बंद हो जाएगा। इसको बंद करने की कार्रवाई चल रही है और अब आने वाले दिनों में इस तरह की और प्रॉपर्टी जो लखनऊ में है, खासतौर से हजरतगंज में है, जिनका 1 महीने का किराया लाखों में होना चाहिए और वो 100-200 रुपये महीने किराया दे करके काम चला रहे हैं, ऐसी सारी प्रॉपर्टियाँ सीज की जाएंगी। नहीं तो उनको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो एक बड़ा एक्शन लखनऊ के अंदर आज से शुरू हो रहा है और जो लोग बरसों से ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे या जिनका आना जाना था, आज से वो आना जाना बंद हो जाएगा। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो लखनऊ की कुल शत्रु संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। कुल 116 संपत्तियां हैं। लखनऊ में शत्रु संपत्तियों को सील किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक दाल मखनी की कीमत लगभग 260 रुपए है, उस रेस्टोरेंट के महीने भर का किराया 236 रुपए है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो पुरानी चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है।